हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए साइंस का सिलेबस आप लोगों को बताया जाने वाला है। एकदम निचोड़ निकाल कर ये सिलेबस जो है ना, एकदम ओरिजिनल 100% करेक्ट तैयार किया गया है। आयोग की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है और पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिस टॉपिक से, वो सभी चीज़ों को मिक्सअप करके निचोड़ निकाल कर जो है ना, ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज में लिख दी हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर को आपको पढ़ना है कि आपको साइंस में फुल मार्क्स आ जाए। तो आज के इस वीडियो में साइंस का आप लोगों को एकदम 100% सटीक सिलेबस मिलने वाला है, जिसे पढ़कर आप आसानी से साइंस में फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो वीडियो आज का काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी यूज़फुल होने वाला है एंड काफ़ी पावरफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। और आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए दूसरों के पास ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और कमेंट कीजिए, जो कुछ भी समझाया जाता है, समझ में आता है तो कमेंट करके बताइए कि यस हमें समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आयोग की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया है साइंस सब्जेक्ट का, उसको मैं आप लोगों को दिखा देना चाहती हूँ ताकि आप लोग भी देख लें कि ओरिजिनल जो है ना, आयोग की तरफ से जो सिलेबस जारी किया गया आखिर वो है क्या और उसमें कौन कौन से टॉपिक है। तो बस वही टॉपिक को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ कैटेगरी वाइज करके, ताकि इसको समझने में आसानी हो। पीडीएफ में अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साइंस यानी कि विज्ञान का सिलेबस मैट्रिक स्तरीय यानी कि 10th लेवल तक का होता है, लेकिन कोई कोई ऐसे टॉपिक होते हैं जो 10th लेवल से अपर ही होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव और जैव कृषि, मतलब कि ये बायोलॉजी का टॉपिक हो जाता है। पादप एवं जंतु जनन, वाष्पीकरण और ऊष्मा का अवशोषण, ठोस द्रव गैस की विशिष्टता, आकार, आयतन, घनत्व, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, द्रवण, ठीक है, उसका जमना, वाष्पीकरण, सुघनन और ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ठोस द्रव गैस, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप लोग, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जो कि पढ़ना है। उसके बाद से एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिश्रण या मिक्सर यानी कि तत्व, यौगिक और मिश्रण, जिसमें समांगी असमांगी मिश्रण को पढ़ना है। कोलाइड पढ़ना है, लिनम्बन पढ़ना है, मूल इकाई, अणु, परमाणु, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आइसोटोप एंड आइसोबार्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है, यानी कि समस्थानिक और समभारिक। ठीक है, ये सभी केमिस्ट्री का टॉपिक है। उसके बाद से है पौधे और जंतुओं में विविधता है, वैज्ञानिक नामकरण के आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूहों का पदानुक्रम। ठीक है, और उसके बाद से विशेष लक्षण जिसकी बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये सभी टॉपिक है बायोलॉजी के। और उसके बाद से जंतुओं के प्रमुख समूह, अकशेरुकी, फाइलम संघ और कशेरुकी जो है ना, ये क्लास यानी कि वर्ग तक। कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई के रूप में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोट कोशिका, बहुकोशिकीय जीव, जिसमें आप लोगों को कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिकांग वगैरह पढ़ना है, यानी कि कोशिका के जो अलग अलग अंग है उसके बारे में पढ़ना है। और फिर है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएँ, अंतर्द्रव्य, जालिका, गाल्जिकाएँ, केंद्रक, क्रोमोसोम। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोग को जो है सेल, कोशिका के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद से सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग और बचाव यानी कि ह्यूमन डिजीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर पदार्थों का अंतर कोशिकीय एवं किसी लिविंग सिस्टम में कोशिकीय वातावरण में विसरण या फिर विनिमय, पोषण, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण। ठीक है, ये सारे टॉपिक है। आगे देखिए अभी और भी हैं, जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स में है गति, विस्थापन, वेग, समान वेग, असमान वेग का सरल रेखीय अध्ययन, त्वरण, समान और समान त्वरित गति के लिए वेग, समय ग्राफ, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण। ठीक है, समान वृत्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान, और बल और गति यानी कि यहाँ पर फोर्स एंड मोशन के बारे में पढ़ना है। न्यूटन के गति के नियम पढ़ना है। पिंड का जड़त्व, जड़त्व और संहति संवेग, बल और त्वरण, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, क्रिया प्रतिक्रिया, बल, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम। और इसी में आप लोग पढ़ेंगे जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति है, यानी कि वर्क, पावर एंड एनर्जी, बल के द्वारा किया गया कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गति से स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत पढ़ना है। तैरती हुई वस्तुएं, दाब और प्रणोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए आ गया ना। और उत्प्लावन, आपेक्षिक घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान। और फिर यहाँ पर
है फिजिक्स से में ही ध्वनि यानी कि साउंड को पढ़ना है, ध्वनि की प्रकृति और इसका विभिन्न माध्यमों में अभिगमन, ध्वनि वेग, मानव के सुनने का दायरा, ठीक है, पराध्वनि यानी कि अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि और सोनार वगैरह आप लोगों को पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन ये है, यानी कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। भौतिक संसाधन वायु, जल, मिट्टी, शोषण हेतु, दहन हेतु, तापक्रम को सीमित या विकिरण करने हेतु, वायु की भूमिका, वायु का चलना एवं पूरे भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका, ठीक है, यानी कि मानसून लाने में। वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ना है। ओजोन परत में छेद जो हो रहे हैं उसके बारे में एवं इससे संभावित जो खतरे हो सकते हैं वो पढ़ना है। अम्ल, भस्म तथा लवण के सामान्य गुण, उदाहरण और उपयोग पढ़ना है आप लोगों को। सामान्य रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है। संयोगी प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, ठीक है, विस्थापन प्रतिक्रिया यानी कि अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये सभी टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं। और उसके बाद से मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग धातुकर्मीय प्रक्रिया आप लोगों को पढ़ना है। धात्विकी, समान धातुओं के गुण, रासायनिक बंधन, आबंध का सामान्य ज्ञान, कार्बन के यौगिक वगैरह पढ़ना है, ठीक है, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक और तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है, जिसमें मेंडलीफ का आवर्त सारणी लिया जाएगा। हमारा पर्यावरण है यानी कि आवर इन्वायरमेंट, पर्यावरण की समस्याएं, हर चीज़ है यहाँ पर। और सजीव के बारे में पढ़ना है, सजीव को परिभाषित करें, पौधे एवं जंतुओं में पोषण, शोषण, परिवहन और उत्सर्जन के मौलिक अवधारणा, ये सभी टॉपिक पढ़ने हैं। और देखिए आगे भी यहाँ पर दिया गया है, पौधों से जंतुओं में प्रजनन, परिवार नियोजन की विधियों का अध्ययन, ठीक है, और HIV एड्स वगैरह जो रोग हैं उसके बारे में पढ़ना है। आनुवंशिकी एवं जैव विकास है। और विद्युत परिपथ जिसमें विभवांतर ओम का नियम आ जाएगा, विद्युत धारा आ जाएगा, ठीक है। और फिर चुंबक के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ, चुंबकीय बल रेखाएँ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसी में जनरेटर और मोटर के बारे में पढ़ना है, AC जनरेटर और AC करंट, DC करंट, और अभिसारित एवं अपसारित प्रकाश, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को लाइट के बारे में पढ़ना है। और फिर प्राकृतिक संसाधन यहाँ पर पढ़ना है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो गया, ठीक है, इसी में कोयला, पेट्रोलियम सब कुछ पढ़ना है। और लास्ट में है ऊर्जा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ना है। मानव के व्यवहार के लिए ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो ये आपने देख लिया बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए ये जो है ना साइंस का सिलेबस था, उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा, और हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आया भी हो, लेकिन उसी चीज़ को मैं यहाँ पर जो है ना कैटेगरी वाइज करके लिख दी हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि फिजिक्स में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, और बायोलॉजी में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले फिजिक्स की बात करें, साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स की बात करें तो इवेपोरेशन पढ़ना है, यानी कि वाष्पीकरण, ठीक है। उसके बाद से वेलोसिटी यानी कि वेग के बारे में पढ़ना है, इसी में वेग, चाल वगैरह, त्वरण इसी में आ जाएगा, ठीक है। फोर्सेस एंड मोशन, ठीक है, यानी कि बल और गति पढ़ना है। वर्क, पावर एंड एनर्जी, यहाँ पर इंग्लिश में मैं लिख दी हूँ, हिंदी में भी बता दे रही हूँ। देखिए इंग्लिश में इस वजह से मैं लिखी हूँ, और आप लोगों को जो क्लासेस कराया जाएगा यानी कि जो पढ़ाया जाएगा उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा था बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम में कि मायोपिया रोग के उपचार के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाता है, यानी कि कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हो गए थे कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने मायोपिया को हिंदी में पढ़ा था निकट दृष्टि दोष। अब वो सोच रहे थे कि मायोपिया को हिंदी में क्या कहते हैं, और क्वेश्चन हिंदी में ही पूछा था मायोपिया लिखकर कि मायोपिया के उपचार के लिए कौन से लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो सोचिए, इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि आप लोग हिंदी के साथ साथ थोड़ा इंग्लिश पर भी फोकस कीजिए, ठीक है। हिंदी के साथ साथ उसका इंग्लिश क्या होता है ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी हिंदी में ही इंग्लिश घुसेड़ कर पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, फोर्सेज एंड मोशन यानी कि बल और गति से, वर्क, पावर एंड एनर्जी यानी कि कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ये टॉपिक है जो कि तीनों आप लोगों को एक साथ पढ़ना होता है। ये समझिए कि चैप्टर है, ये हर एक चैप्टर है। इवेपोरेशन एक चैप्टर, वेलोसिटी, फोर्सेस एंड मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, और प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है।
साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। ध्वनि एक चैप्टर है जो कि आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और हाँ, एक और बात मैं कर लेती हूँ, साइंस सब्जेक्ट यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि किसके द्वारा आप लोगों को कवर कराया जाएगा। देखिए, साइंस जो है ना, ये पढ़ाया जाएगा हमारे और इबाद सर के द्वारा। 50% इबाद सर कंप्लीट कराएंगे और 50% मैं आप लोगों को कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है ना। तो आप लोग साइंस को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आएगा, हर एक टॉपिक को एकदम निचोड़ निकाल कर पढ़ाया जाएगा। एकदम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोग को बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा, ठीक है ना। अभी सिर्फ आप लोग सिलेबस पर ध्यान दीजिए कि क्या क्या पढ़ना है। तो साउंड हो गया, उसके बाद से इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ, इसी में विद्युत धारा भी आ जाएगा, पूरा ये चैप्टर है। उसके बाद से मैग्नेट यानी कि चुंबक, फिर है हीट यानी कि ऊष्मा, लाइट यानी कि प्रकाश, ठीक है। और लास्ट है सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा के स्रोत। तो ये इतने सारे चैप्टर हैं जो कि फिजिक्स के अंदर आप लोगों को पढ़नी है, ठीक है। तो फिजिक्स के बारे में समझ में आ गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये चैप्टर है। इवोपरेशन, वेलोसिटी, फोर्सेज एंड मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, साउंड, इलेक्ट्रिक सर्किट, मैग्नेट, हीट, लाइट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये हो गया फिजिक्स से 11 चैप्टर। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की कि केमिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस यानी कि ठोस, द्रव और गैस, ये चैप्टर है, इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। उसके बाद से एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर यानी कि तत्व, यौगिक और मिक्सर यानी कि मिश्रण, ठीक है। उसके बाद से है अगला चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ना है। एयर, वाटर एंड सॉइल प्रदूषण यानी कि वायु, जल और मृदा, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, ठीक है ना। तो वायु, जल और मृदा प्रदूषण के बारे में पढ़ना है, ये एक कंप्लीट चैप्टर है। एसिड, बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, भस्म और लवण, ये आप लोग 10th क्लास में चैप्टर पढ़े भी होंगे, अम्ल, भस्म तथा लवण के नाम से। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का वर्गीकरण, ये भी 10th क्लास में एक चैप्टर था, तत्वों का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो वही चैप्टर यहाँ पर भी दे दिया गया है। उसके बाद से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। तो ये हो गया केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर। इसमें कितना चैप्टर है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें टोटल 7 चैप्टर है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आप लोगों को पढ़ना है, सबसे पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कि पशु और पौधों में विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विविधता, ठीक है, यानी कि पशु और पौधों में विविधता, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है प्लांट्स एंड एनिमल रिप्रोडक्शन यानी कि पौधे और जंतुओं में प्रजनन, ठीक है। और उसके बाद से है सेल यानी कि कोशिका के बारे में कंप्लीट जानकारी, ये एक चैप्टर है, सेल नाम का एक चैप्टर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद से ह्यूमन बॉडी एंड डिजीज़, ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर के बारे में पढ़ना है, अलग अलग फंक्शंस यानी कि मानव शरीर के हार्ट के बारे में पढ़ना है, लिवर के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, हर एक अंग के बारे में आपको पढ़ना है। एंड डिजीज़ यानी कि मानव रोग के बारे में पढ़ना है कि कौन से रोग कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है। तो ये आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए। अभी आप लोग सिर्फ सिलेबस देख लीजिए, एकदम कंप्लीट धुआंधार अंदाज में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, पूरा ट्रिक के साथ। विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक बताया जाएगा, जीवाणु से होने वाले रोग का ट्रिक बताया जाएगा। आप लोग टेंशन फ्री रहिए, हर एक टॉपिक कवर कराया जाएगा। उसके बाद से फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज यानी कि पौधे और जंतुओं के टिश्यूज यानी कि उत्तक के कार्यों के बारे में समझना है। सेल से मिलकर टिश्यू बनता है उत्तक, और उत्तक के फंक्शंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कार्यों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से बैक्टीरिया और वायरस यानी कि जीवाणु और विषाणु के बारे में यानी कि सूक्ष्म जीवों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद से आवर इन्वायरमेंट, ये भी एक चैप्टर है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। और उसके बाद से है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन यानी कि आनुवंशिकी और विकास, ठीक है। तो ये हो गया बायोलॉजी का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 चैप्टर है बायोलॉजी में। ये बायोलॉजी का हो गया सिलेबस। तो पूरा हम लोग साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेबस बता दी। अब देखिए, आप लोग खुद सोचिए कि जो आयोग की तरफ से सिलेबस जारी किया गया था पीडीएफ के तौर पर, जो कि मैं आप लोगों को दिखाई, उसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि कौन कौन सा क्या क्या पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर मैंने कैटेगरी वाइज करके लिख दिया, तो कितना आसान है आप सभी लोगों को समझना कि हाँ, फिजिक्स में इतना पढ़ना है, केमिस्ट्री में इतना पढ़ना है, बायोलॉजी में इतना पढ़ना है। ये आप सभी लोगों के लिए आसान कर दिया गया है। अब आप लोगों को हर एक चैप्टर को एकदम डीपली
ट्रिक के साथ पढ़ाया जाएगा। एकदम मज़ेदार अंदाज में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, बस आप लोग इंतज़ार कीजिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो से साइंस का क्लास स्टार्ट होने वाला है। आप लोग एक्साइटेड हैं कि नहीं, मोटिवेटेड है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिएगा। इसके अगले वीडियो से साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए कि यस मैम, वी आर रेडी फॉर साइंस क्लास। ठीक है ना? तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, हालांकि इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया होगा। चैनल पर नए नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए साइंस की क्लास के साथ, पूरे नए एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। तो आप लोग बी रेडी रहिए, एकदम तैयार रहिए अगले क्लास के लिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।